नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, करंट अफेयर 2021 के दिसंबर के 2021 सेट 5 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे आज भी सवाल कराए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ज़रूर से ज़रूर देखें, पूरा वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखें आज का पहला सवाल। लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा मिलने वाला है। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें पहला सवाल। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? 100% साक्षरता के लिए अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। कौन सा अभियान है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। साक्षर फिर भी लोग नहीं हो पा रहे हैं पूरा, लेकिन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें से ये नव भारत साक्षरता अभियान, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आने वाले एग्जामों में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। नव भारत साक्षरता अभियान केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरे डिटेल के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, तभी आप एग्ज़ाम में सफल करेंगे। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और अवार्ड जीत लिया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। 7वीं बार जीता है बैलोन डी और अवार्ड। रोनाल्डो, सुनील छेत्री, नेमार पेरिस या लियोनेल मेसी में से जीतने वाले 7वीं बार जीते हैं लियोनेल मेसी? ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। रोनाल्डो 5 बार जीत चुके हैं पहले भी। आइए डिटेल में दिखा दें। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलोन डी और 2021 का खिताब जीत लिया है। लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। नोट करते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो इस बार 6ठे स्थान पर रहे। रोनाल्डो ने 5 बार इस खिताब को जीत लिया है, ये भी ध्यान रखें। बैलोन डी और अवार्ड फ्रांस फुटबॉल पत्रिका बैलोन डी और द्वारा हर साल दिए जाते हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है अवार्ड क्लब और राष्ट्रीय टीम से उसको दिया जाता है बैलोन डी और। नोट करते हुए चलिएगा, फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा दिया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। NHAI ने कौन सा एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? सही जवाब है ए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई से 4-6 लेन कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्रेसवे का 450 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्ज़ाम में। ज़रूर ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से गुजरेगा, पूरा नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। आइए देखें अगला सवाल। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणिक जैविक फल लॉन्च किया है? पहला प्रमाणिक जैविक फल लॉन्च किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किसको? तरबूज, संतरा, कीवी या सेब में से कीवी को किया है? ज़रूर ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने किया है कीवी फल को। 28 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणिक जैविक कीवी को अरुणाचल प्रदेश ने पहला जैविक फल लॉन्च किया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अरुणाचल प्रदेश ने नया नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन हैं संजय दत्त। जरूर ध्यान रखिएगा, संजय दत्त से पहले जॉन इब्राहिम थे। आइए डिटेल में दिखा दें। संजय दत्त बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर किया गया, इसलिए सवाल ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजय दत्त राज्य के युवाओं के साथ नशा मुक्ति अभियान और अन्य प्रमुख ऐसे मुद्दों पर पहल करेंगे जो राज्य में चिंता का कारण बने हुए हैं। संजय दत्त से पहले सितंबर 2016 में जॉन इब्राहिम को अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, जरूर कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? महिला कमांडो को किस कैटेगरी में शामिल करने की घोषणा की है? Z+ सुरक्षा में। जरूर ध्यान रखिएगा, Z+ सुरक्षा। आइए दिखाएं उसके बारे में। केंद्र सरकार ने देश में VIP सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। CRPF ने अपनी VIP सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है और अब उन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, Z+ सुरक्षा देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसमें 36 पुलिसकर्मी होते हैं। इनमें 10 NSG RSPG कमांडो होते हैं। साथ ही कुछ पुलिस वाले भी शामिल होते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से किसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। चुना गया है मोहित जैन को। ध्यान रखिएगा, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष मोहित जैन को चुना गया है। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किसने गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है? गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किसने किया है? करने वाले हैं वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? किस देश ने सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? करने वाले हैं रूस। जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने किया है? करने वाले हैं नागालैंड। ध्यान जरूर रखिएगा, नागालैंड के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को एक्सलॉजिकल टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बनाया है। किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया है DRDO द्वारा। उसका नाम है अभ्यास। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इस तरह के सवाल तो बनते ही हैं एग्जाम में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का
23 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। समझ में आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? कोई भी चीज़ पहला होगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी, अभी तक कोई इतना बार नहीं रहा था नॉट आउट टेस्ट क्रिकेट में। ये करने वाले हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन का नाम सुने होंगे, इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, आइए दिखा दें उनके बारे में डिटेल। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोई भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट नहीं रहा। एंडरसन यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। एंडरसन के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 634 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी हैं। इनसे ज़्यादा जो भी लिया है वो स्पिनर हैं, सबको पता होना चाहिए। शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, और सबसे ये तेज गेंदबाज हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप सवाल बन सकता है और बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। एशियाई विकास बैंक एडीबी पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, 350 मिलियन डॉलर निवेश करेगी। ज़रूर ध्यान रखिएगा। एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। एडीबी कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलेंगे और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा सवाल है ये। किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? अंग्रेजी अक्षर टी के समान। ये नदी है महानदी। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में महानदी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कटक जिले में महानदी नदी पर बसाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.4 मीटर चौड़ा पुल है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह पुल बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में बेदेश्वर को सिंहनाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है। जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। फ्री का पीडीएफ दिया जाता है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।